हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8D क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। देखो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करने से पहले 8A 8B 8C 8D पूरा का पूरा देख लो और सम्स बना लो। तो क्या होगा, एक तुम लोग में एक आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर में सम्स बनाते कैसे हैं। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर खोला, अब यहाँ पे सम्स छोटा छोटा करके है, चलो ये सारा करते हैं। ऐसा सोच ठीक नहीं है और सम्स बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, एक के बाद एक एक्सरसाइज करना है। 8A करो, 8B करो, 8C करो, फिर आ जाओ 8D में। तो 8ABC ऑलरेडी अपलोडेड है और हम कैसे सम सॉल्व कर रहे हैं ये प्रोसेस भी तुमको पता होना चाहिए। ये प्रोसेस भी वहां से तुमको पता चल जाएगा। फिर आ जाओ 8D में। अब 8D स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ चलो 8D का सम्स बनाते हैं। देखो कितना इजी इजी सम्स है। तो परसेंट और परसेंटेज का सम्स में हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक्स लेके करते हैं कि अगर कुछ चीजें अगर दिया हुआ नहीं है तो वो एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। देखो 1 में है कि 28% of a number is 84। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये is का मतलब होता है ना इक्वल्स टू, याद रखना। ठीक है, तो मतलब क्या 80% ऑफ, अगर इसको अब इक्वल्स टू में बदले तो क्या हो जाएगा, 28% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 84। ऐसा आ रहा है। तो अब क्या, इसको कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे अ नंबर है तो इसको x ले लेंगे तो ही सम बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ले लो कि लेट द नंबर बी x। ठीक, अब चलो सम्स करते हैं। अब क्या है, अब कैसे बनाएंगे, ये लाइन लिखो या ना लिखो कोई जरूरत है नहीं इसका। ठीक है, तो अब कैसे सम करेंगे, सम का स्टार्टिंग में लिख देंगे कि लेट द नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या करेंगे कि देखो लिखा हुआ है कि 28% ऑफ अ नंबर दैट इज इक्वल्स टू 84, और ये जो अ नंबर है ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, वो है x। तो 28% ऑफ x इज इक्वल्स टू 84। अब इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा और देना, दो होता है इंप्लाइज दैट, ये होता है इंप्लाइज दैट, और तो हमेशा हम और को प्रेफर करते हैं। तो 28/100 ऑफ मतलब इनटू होता है x दैट इज इक्वल्स टू 84। अब क्या, और ये x यहाँ पे काटाकुटी नहीं करना है, एकदम सीधा x इक्वल्स टू 84 इंटू 100, ये इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा और नीचे 28। तो यहाँ पे 28 से कितना होता है, 23 होता है। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 300, दैट इज x इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो मतलब क्या, नंबर जो है वो वही चाहिए था, तो हम लोग का आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। लेकिन ऐसे आंसर मत लिखना, यहाँ पे फिर से ANSWER आंसर, द नंबर इज 300 ऐसे करके लिखना है। ये होता है प्रोसेस। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि एवरी मंथ अ मैन स्पेंड्स 72% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स 12,600। मतलब वो क्या करता है, बेसिकली समय क्या है, 72% ऑफ इनकम वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, है ना, और इसके साथ वो सेव करते हैं 12,600। तो जो पैसा वो स्पेंड करेगा और जो सेव करेगा, ये दोनों को टोटल करने से क्या आएगा, उसका इनकम आएगा, है ना। इतना वो स्पेंड करता है, इतना वो सेव करता है, तो स्पेंड प्लस सेव दैट इज इक्वल्स टू टोटल इनकम, है ना। समझ में आ रहा है बात। अब टोटल इनकम ही तुम x ले लो, टोटल इनकम x, ब्रैकेट में लेट लिख सकते हो या फिर लेट द टोटल इनकम भी x ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ये तो है, ये तो हम समझाया है, तो ये वाला लाइन को हम रब कर देते हैं, ये इन सेव को भी हटा देते हैं, यहाँ पे बस ऐसा कर देते हैं कि 72% ऑफ x प्लस 12,600 इज इक्वल्स टू इसका इनकम, और इनकम क्या है, x। समझ में आया इक्वेशन कैसे बनता है। यहाँ पे बस कुछ नहीं, तुमको ना इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है उससे। एक और बार देखो कैसे बनाया,
लाइन लिखा हुआ था 72% ऑफ इनकम वो क्या करता है, स्पेंड करता है। ये क्या करता है, वो स्पेंड करता है, ये 72% ऑफ इनकम। अब क्या करता है 12,600 वो क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, और जो स्पेंड करता है और जो सेव करता है ये दोनों को प्लस करोगे तो टोटल इनकम आएगा ना। समझ में आ रहा है, आया, एक और बार बताया। तो फिर ये दोनों को सम कर दो और यहाँ पे लिखो इनकम। अब बस कुछ नहीं, ये इनकम को हमने एक्स लिया था तो इनकम की जगह पे एक्स पुट करो, यहाँ पे हमको इनकम लिखा था यहाँ पे भी एक्स पुट करो, तो बस इक्वेशन बन गया। देखो चेक कर लो, ये और ये इक्वल है। समझ में आया। अब चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ ऐसे, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना ये इक्वेशन ही फॉर्म करना नहीं पाता है। मतलब ये सोचता है कि हाँ हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, ये भी समझ आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे इक्वेशन फॉर्म होगा ये दिमाग में नहीं आता है। तो बस कुछ नहीं है, इक्वेशन अगर फॉर्म करना है तो स्टेटमेंट्स को ठीक से भरो, जो स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे और तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओ स्मॉल आर और ओ कैपिटल आर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 72 डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे x प्लस 12,600 दैट इज इक्वल्स टू x। अब मेरा काम क्या है, x को एक तरफ लेके आ जाओ, सिंपल सा एकदम। पहले ही हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ लेके आएंगे, माइनस x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12,600। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब एलसीएम करो ये लेफ्ट वाले साइड पे, तो नीचे आएगा 100, ऊपर जाएगा 72x 72x माइनस ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आया 100x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12,600। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे 72 से 100 माइनस करो तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 30 होता है तो उसे 2 माइनस कर दो तो 28 बाई 100 28x बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12,600। अब क्या करना है, देखो ये 28 से काटा कुटी होता है कि नहीं, ये माइनस तो ये माइनस कट हो जाएगा, इजीली दिख रहा है। अब ये 28 से कैंसिल आउट होगा, हाँ 28 से अगर करोगे तो 45 आ रहा है। ठीक है, तो और हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 4500, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर ने तो डायरेक्टली कर दिया, अब तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 12600 डिवाइडेड बाई 28। अब हमने 28 से डायरेक्टली डिवाइड करा, तो तुम लोग एक काम करना, इसको 4 से करो। 4 से करोगे तो क्या होता है 4 7 जा, यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, फिर 20 आया, फिर 5 0 आएगा। ठीक है, अब 7 से देखो डायरेक्टली कट हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा 7 4 जा, देन 3 35 आएगा, 7 5 जा एंड देन 0, तो आएगा कितना 450। समझ में आया, तो 450 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और 0, यहाँ पे एक और 0 मेरा मिसिंग था। ठीक है, तो 450 इंटू 100, तो बस हो गया। मतलब ये थोड़ा सा लाइन मिस्टेक से आ गया है, इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं है, इक्वेशन बनाओ x निकालो। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम जब निकाले हैं ना, इसको सॉल्व भी हम सिखाया है। ठीक है, वो सॉल्व में भी जाके चेक कर लो कि कैसे इक्वेशन सॉल्व होता है, वो लीनियर इक्वेशन में हम सिखाया है। ठीक है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है वो चैप्टर। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये तो हो गया नंबर 2 का पार्ट 1 है ना, तो ये है पार्ट 1, मतलब उसका क्या था, मंथली इनकम क्या था। अब है हिज मंथली एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस मतलब क्या हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे तो काटा कुटी हम दिखाया, यहीं पे कर देते हैं। देखो एक्सपेंस मतलब ये वाला था, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट उसका एक्सपेंस था, है ना। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, बस इसमें x की जगह पे वैल्यूज पुट करो, तो तब देखना आंसर आ जाएगा। क्या होगा देखो, नंबर 2 his monthly expenses क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 45,000। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 32,400, तो ये हो जाएगा आंसर।
ये हम कैलकुलेटर से किया है मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन हम कैलकुलेटर से किया है, तुम लोग जिस साइड में कर लेना, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा चलो तुम लोगों को ये दिखा देते हैं, 72 into 45। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है 1800 बॉयज एंड 900 गर्ल्स। तो बॉयज कितना है 1800, गर्ल्स कितना है, हाँ गर्ल्स कितना है 900। अब क्या बताया है कि appeared for an examination, ठीक है। If 42% of the boys and 30% of the girls pass, तो number of boys, अच्छा तो boys है इतना, तो boys passed, percentage of boys passed, कितना परसेंट वो पास किया, देखो 42% बॉयज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज पास्ड क्या हो जाएगा 42% ऑफ ये वाला नंबर है ना, सॉल्व करो 42/100 इंटू 1800, 20 कट कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, 18 2 कितना होता है 36 का 6 कैरी 3, 18 4 72 प्लस 3 75, तो 7656 नंबर ऑफ बॉयज आर पास्ड, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 1। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो नंबर ऑफ गर्ल्स भी कर देते हैं। नंबर 2 जो है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड कितना होगा, परसेंटेज कितना है, देखो परसेंटेज उसका है गर्ल्स का 30%, तो 30% ऑफ ये वाला 900, तो दैट मीन्स 30/100 इंटू 900, तो 20 कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर विल बी 3 9 270, ठीक, तो 270। तो मतलब क्या, मेरा एक आंसर ये आया 756 है नंबर ऑफ बॉयज पास्ड, अब क्या है 270 है नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड। अब क्या चाहिए, तो 2 हो गया। नंबर 3 क्या है, चलो देखते हैं। नंबर 3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। तो टोटल नंबर मतलब दोनों को ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड कितना 756 प्लस 270, तो टोटल कितना होता है, यहाँ पे आएगा 6 7 5 13 का 3 कैरी 1 3 प्लस 7 10 हो जाता है, तो 1036। तो ये हो गया थर्ड आंसर, ठीक है। इतना टोटल स्टूडेंट्स पास किया है। अब क्या है नंबर 4, चलो देखते हैं क्या है। नंबर 4 में है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, तो फेल कितना किया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो, अब ये माइनस कर दो। इसका बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared for एग्जाम कितना है, देखो 1800 प्लस 900 कितना होता है 2700। अब क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड कितना है 1036। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कितना होगा 2700 माइनस 1036, दैट मीन्स 1674, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ आंसर। फिफ्थ क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल, तो यहां पे करते हैं नंबर 5, क्योंकि यहां पे हम लोग का जगह है, तो नंबर 5, तो नंबर 5 क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल, फेल का परसेंटेज चाहिए, तो फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, फेल्ड कितना है देखो 1674, तो 1674 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितना है 2700 इंटू 100, यही तो करते हैं कि ऑब्टेन्ड बाय टोटल इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो 0 0, ये 27 से ये पूरा कट कर लो, तो 27 से इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लो, काटाकुटी कर लो, या फिर तुम 9 से भी कर सकते हो, 9 से कर लो, ठीक है। मतलब ये तुम्हारे हिसाब से तुम कर लो, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा
वो हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल क्यों करा, क्योंकि हम लोगों को अगर देखो यहाँ पे एक होता है ना, हम एक बता रहे हैं, अगर सोचो कि तुम्हारा एक एग्जाम हुआ है और वो 50 में एग्जाम हुआ है, 50 में तुमको 45 मिला है, तो मार्क्स तुमको कैसे मिलता है, ऐसे ना। अब इसका अगर परसेंटेज तुमको निकालना है तो क्या करोगे, इंटू 100। तो यहाँ पे भी सेम, फेल डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 100। समझ में आया, मतलब यू हैव गॉट 45 आउट ऑफ 50। अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, ऑब्टेन्ड नंबर बाय टोटल नंबर इंटू 100। तो यहाँ पे भी सेम, फेल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100। समझ में आया, आई होप आ गया है, ठीक है। नहीं तो 2-3 बार और देखो, यहाँ पे क्या बताया ये वाले, एक और 1-2 बार देखो कि 45 बाई 50 इंटू 100, ऐसा टाइप का सम हम लोग इसका पहले का एक्सरसाइज में भी किया है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि 6 होल नंबर 1/4% of a weight is 0.25 kg and what is 45% of this weight। तो मतलब पहले वेट तो निकालना है हम लोगों को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड वेट और टोटल वेट, ठीक है, और फिर वेट इक्वल्स टू लेट, रिक्वायर्ड वेट इक्वल्स टू एक्स लेट। अब क्या, ये आप वेट की जगह पे एक्स पुट कर दो, यहाँ पे 6 होल नंबर 1/4% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0.25। ये इज इक्वल्स टू में बदल जाएगा, यहाँ पे और मत लिखना, यहाँ पे एटीपी लिखो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जब इक्वेशन बनेगा ना तब एटीपी। तो अब क्या है, 6 4 कितना होता है 25/4 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये 6 होल नंबर 1/4% है, इसको ऐसे लिखे इसको लिखने का ना 2 तरीका होता है। क्या, एक होता है 25/4/100, एक होता है 25/4 इंटू 100। ये 2 क्वेश्चन होता है। अब देखो बेटा, अगर ये हम बता रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो यहीं पे, क्योंकि लाइफ में तुमको आगे जाके ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, वहीं से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो 4 से इसको कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 25/4 इंटू 100/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, हम अभी बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, 100 का नीचे 1 है ना। तो अब ये जब उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 1/100 हो जाएगा। तो फाइनली देखो यही आ रहा है, फाइनली देखो यही आ रहा है, क्योंकि इसका नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ना 25 इंटू 1 इक्वल्स टू 25 एंड 4 इंटू 100। देखो समझ में आया। तो इसमें ये वाला कंफ्यूजन जो था हम लोग का क्लियर हो गया, क्योंकि ये एंड ये इक्वल है, दोनों हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 25/4 डिवाइडेड बाई 100 को हम लोग लिख सकते हैं कि 100/1, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 25/4 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली द आंसर इज 25/4 इंटू 100। ठीक है, समझ में आया, कंफ्यूजन क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 25 0.25। अब देखो ऑफ x, तो मतलब यहाँ पे into x कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 0.25। 0.25 को नीचे 100 कर दो, ये डेसिमल हटा के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा सिंस दे बोथ आर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 25/4। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 25/4 x दैट इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे देखो 25 भी कैंसिल हो जाएगा सिंस बोथ आर इन न्यूमरेटर। ठीक है, तो आंसर विल बी क्या, और x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये वेट जो था वो क्या है 4 है। ठीक है, ये वेट जो था वो क्या है 4 है, हम लोग का आ गया है। तो अब देखो चाहिए क्या, क्या चाहिए, व्हाट इज द 45% ऑफ दिस वेट। तो मतलब 45% ऑफ 4 कितना होता है वो चाहिए हमको। तो 45/100 इंटू 4, तो 4 से करो यहाँ पे 25 होता है, अब फिर 5 से करो, 5 5 जा, यहाँ पे 5 9 जा, तो दैट मीन्स 9/5। इसको मिक्स्ड में कर लो, दिस बाय दिस, जो भी होगा होगा, क्या होगा 5 1 जा, फिर 4/9, मतलब 1 होल नंबर 4/9 विल बी द आंसर। ठीक है,
4/9 नहीं होगा, 4/5 होगा। जो स्टूडेंट्स को मेरा गलतियां दिख रहा है, तुम लोगों का कंसेंट्रेशन ठीक है, और जो स्टूडेंट्स का मेरा गलतियां नहीं दिख रहा है, तो मतलब तुम लोगों को बेटा और कंसेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो और कंसेंट्रेट करो। बस कुछ नहीं, ये जो था वही सम का आंसर चाहिए था, बस कुछ नहीं, इसका नीचे कर देना, ये x निकालने के बाद ये नीचे ये कर देना। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में देखो, एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर, 7 पार्ट्स ऑफ जिंक एंड 5 पार्ट्स ऑफ निकल। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय। अच्छा, तो टोटल कितना है वो हमको चाहिए। तो मतलब क्या, तो ये जो है टोटल एलॉय है, ठीक है, टोटल मटेरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 7 प्लस 5, टोटल कितना होता है 12 प्लस 13 25। ठीक है, अब किसका परसेंटेज चाहिए, कॉपर का। तो कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर, अच्छा चलो परसेंट को थोड़ा सा बना दे देते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होएगा, देखो 13 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। ठीक, ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये 25 जो है टोटल है, और 13 क्या है, ये कॉपर का है। ठीक है, ये जो है कॉपर, ये जो है जिंक, और ये जो है निकल। तो कॉपर का डिवाइडेड बाय, तो फिर जब परसेंटेज ऑफ जिंक का होगा तब क्या होगा बताओ, सिंपल, क्यों, 7/25 इंटू 100, क्योंकि ये टोटल है, टोटल में से 7 पार्ट जिंक है। अब परसेंटेज ऑफ निकल कितना हो जाएगा बताओ, 5/25 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट कैसे करेंगे ना, यहाँ पे 2500 4, 2500 4, 2500 4, एक ही बार में काटाकुटी कर लेना। तो यहाँ पे 13 4 से कितना होता है, 72, 72 होता है, नहीं होता है, 52 होता है। यहाँ पे 52, यहाँ पे 28, यहाँ पे 20, तो ये सारा क्या हो जाएगा, परसेंट में हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो फिर यहाँ पे चाहिए क्या तुमको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय। तो यहाँ पे बस तुमको ये कॉपर का चाहिए था, तो इसीलिए कॉपर का 52% आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? बस ये एक ही पार्ट करना है हम लोगों को। तो ये 3 हम लोग क्यों किए, क्योंकि अगर जिंक का चाहिए था तो ये, अगर निकल का चाहिए था तो ये, हम सारा का सारा करके दिखाया। अब ये तीनों को अगर ऐड करोगे ना, ये 52, 28 और 20 ऐड करोगे ना, तो देखना 100 ही आएगा, चेक कर लो। समझ में आया? अगर यहाँ पे कॉपर ना हो के अगर जिंक चाहिए होता तो ऐसे करते, अगर जिंक नहीं चाहिए तुमको निकल चाहिए तो ऐसे करते। समझ में आया सब? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो लास्ट जो सम किया ना, इस सम में नंबर 5 में तुम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर यहाँ पे 13/25 इंटू 100 आप ऐसा क्यों किए हो। क्योंकि बेटा हम लोगों को जब सोचो कि 50 में एग्जाम हो रहा है और हम लोग को 45 मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, टीचर्स ऐसे मार्क्स देते हैं, ऐसे थोड़ी ना देता है कि नीचे तुम्हारा 45 कर दिया और ऊपर में 50, ऐसे तो नहीं करते, है ना। तो हम लोग क्या, नीचे जो है वो क्या होता है, टोटल मार्क्स, है ना। ये नीचे का मार्क्स होता है टोटल मार्क्स, ठीक, और ये ऊपर का क्या होता है, ऑब्टेन्ड, है ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ये ऊपर में कितना करेंगे कि कितना पार्ट है हम लोग के पास, ठीक है, कंसिस्ट हाउ मच पार्ट, और ये 25 कितना है, टोटल पार्ट। तो टोटल पार्ट में से कंसिस्ट कितना करता है कॉपर, 13, तो इसीलिए 13/25 किए हम लोग। और अगर ये वाले सम में मतलब 40/50 इसको अगर तुम लोग को परसेंटेज में करना होता है तो इंटू 100 कर देते हो, तो यहाँ पे भी हम लोग वही किए, इंटू 100। समझ में आया? अगर तुमको जिंक का चाहिए तो क्या करेंगे, 7/25 इंटू 100। क्यों? क्योंकि 7 पार्ट है, किसमें, कितने में से, 25 पार्ट में से 7 पार्ट है जिंक। अब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। तो ये हम लोग 8A 8B 8C में सीखा है, एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा एक्सरसाइज में, लेकिन ये तीनों का कोई भी एक एक्सरसाइज में हम लोग सीखा है। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या है देखो, एन ओर का एलॉय का मतलब होता है ना हर एक का मिक्सचर, ठीक है, मतलब 3-4 टाइप का मेटल का मिक्सचर, जिसमें वो क्या हो जाता है, वो एक मेटल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि कार का जो व्हील होता है, देखना बोलते हैं कि एलॉय व्हील, तो मतलब वो बहुत हार्ड होता है। एलॉय एलॉय मतलब 2-3 टू मेटल मिक्सअप करके जो बनता है उसको एलॉय बोलते हैं। तो एन ओर कंटेन्स 15% ऑफ आयरन, ठीक है। तो ओर का मतलब है ये भी मिक्सचर है, ओर मतलब ये भी मिक्सचर है। ये किसका मिक्सचर है, कार्बन का मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, तो एन ओर कंटेन्स 15% ऑफ आयरन, हाउ मच ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 36 kg ऑफ आयरन। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड ओर इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अब आयरन कितना है, 15% है, ठीक है। तो 15% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 36, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब ये बहुत ध्यान से समझो कि ये ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ पे बताया आयरन है 15%, ठीक है, एंड ओर में आयरन है 15%। और मतलब कोई भी एक मिक्सअप है, तो ये मिक्सअप में तुमको आयरन है 15%। अब ये कितना चाहिए जिसमें कि आयरन हमको मिलेगा 36 kg, टोटल 36 kg मिलेगा, परसेंट में नहीं बताया। तो हमने क्या करा, द रिक्वायर्ड वन, मतलब ये रिक्वायर्ड जो है ओर, तो हम लोग क्या करा, द रिक्वायर्ड ओर इक्वल्स टू एक्स। तो 15% ऑफ एक्स, एक्स का 15% में कितना रहेगा, 36। तो अब इसको सॉल्व करो, 15/100 ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 36। और तो यहाँ पे भी और मतलब यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 5 से करो, 5 3 जा 15, 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो अब 3x इक्वल्स टू 36 इंटू 20। तो अब यहाँ पे सिंपल सा 3 से कैंसिल आउट कर दो 12। तो और x इक्वल्स टू 240 कितना हो जाएगा, इतना केजी। लेकिन यहाँ पे केजी मत लिखना, अलग से आंसर करके ANSWER आंसर करके लिखना कि रिक्वायर्ड ओर इक्वल्स टू REQD, रिक्वायर्ड ओर इक्वल्स टू 240 kg। समझ में आया? चलो एक और बार समझते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड ओर है एक, हम लोग एक लिए, तो एक मतलब सोचो कि ये डिब्बा है, ये डिब्बा में सोचो कि 15% आयरन है, 15% आयरन है। तो 15% आयरन होता है इस डिब्बा में। अब हम बताया, मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि 36 केजी हमको आयरन चाहिए, 36 केजी हमको आयरन चाहिए। तो कितना डिब्बा लगेगा, मतलब कितना बड़ा डिब्बा लगेगा जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं 36 केजी आयरन। तो मतलब 15% ऑफ x इक्वल्स टू 36 होगा। 15% ऑफ x करो, क्योंकि 15% ऑफ रिक्वायर्ड कितना, इतना टोटल, और कितना होगा जिसका 15% होगा 36। समझ में आया कि नहीं? एक और बार सुनो, x का 15% कितना होना चाहिए, 36। तो 15% ऑफ x कितना होगा, 36, जो क्वेश्चन में गिवन है। या फिर ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि x का 15% निकालेंगे तो 36 आएगा। समझ में आ रहा है बात? हम क्या बताया, कितना और का 15% होगा 36, कितना और का 15% होगा 36। अब सॉल्व सम बना लो। समझ में आया? यही तो चाहिए था, रिक्वायर्ड और x जिसका 15% होगा 36। तो कितना और का 15% होगा 36, तो x निकल जाएगा, बस वैल्यू निकल गया हम लोग का। समझ में आया? चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना हमको स्क्रीन को पढ़ाना होता है, ठीक है। तो तुम लोगों को कंसेंट्रेट करना है, ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन रहना जरूरी है। मेरा जितना कंसेंट्रेशन रहेगा तुम्हारा भी उतना कंसेंट्रेशन जरूरत है, तब जाके कनेक्शन बनेगा, तब जाके सम्स तुम समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया कि फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 6% बिकम्स 424।
तो पहले फाइंड द नंबर चाहिए, तो नंबर इक्वल्स टू एक्स ले लो। तो फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 6%, मतलब एक नंबर है, सोचो कि 2, ठीक है, इसको 6% इंक्रीज करो, तो 2 इंटू 6% इंक्रीज करे, मतलब 2 से प्लस होगा, 2 प्लस 2 का 6% कितना होगा, दैट इज इक्वल टू समथिंग, कोई एक नंबर है। तो मतलब यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या सेम लॉजिक, मतलब x प्लस x का 6%, x प्लस 6% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 424। एक और एक मेथड है इसका, एक और एक मेथड है, वो हम कर रहे हैं, पहले ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 6/100, 6x/100 दैट इज इक्वल्स टू 424। अब यहाँ पे और एलसीएम बनाओ, नीचे 100, तो 100 प्लस 6x दैट इज इक्वल्स टू 100, 100x प्लस 6x दैट इज इक्वल्स टू 424, दैट इज इक्वल्स टू 100 एंड यहाँ पे और लिखो 106x इक्वल्स टू 42400। अब 106 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना होता है, 106 इंटू 4 कर लो, हाँ आ रहा है, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 4 से 00 400, तो और x इक्वल्स टू 400, तो आंसर आ गया मेरा। तो और हम क्या बता रहा था कि एक और एक मेथड है, किसका मेथड है, ये इक्वेशन का मेथड है। देखो यहाँ पे हम क्या किया है, x प्लस 6% ऑफ x क्या है, और यहाँ पे डायरेक्टली क्योंकि बताया है कि लेट द नंबर बी x, तो 6% इंक्रीज होगा, तो 106% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 24। ध्यान से समझो, 106% ऑफ x, क्योंकि 6% इंक्रीज हो गया है। हम कैसे बताया था, 8a 8b 8c चेक करो, हम बताया था वहां पे जब इंक्रीज होगा तब 100 से प्लस करके लिखेंगे, जब डिक्रीज होगा तब 100 से माइनस करके लिखेंगे। तो अब यहाँ पे भी सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 24। अब और 106x दैट इज इक्वल्स टू 2400, 24 नहीं 424 है, मैंने 24 कर दिया एक्साइटमेंट में, 424 होगा, यहाँ पे भी 424। अब देखो कैंसिल आउट करो, 106 से 424 को कितना हुआ था, देखो यही वाला लाइन आ गया ना, चेक करो 400 और x इक्वल्स टू 400। समझ में आया? ये जो है और वाले मेथड है, जब सम ऐसे बोलेगा कि फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 6%, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 से प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एटीपी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, बस और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज बाय 15%, तो इस वाले मेथड से भी होगा, इस वाले मेथड से भी होगा, लेकिन जब डिक्रीज होगा तब क्या, ओरिजिनल नंबर से हम लोग माइनस करते हैं। तो चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्या करेंगे, लेट द, ये नंबर 8 होगा, नंबर 8 होगा, लेट द नंबर बी x, अब क्या है, x माइनस 15% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू बताया है 1360। ध्यान से चेक करो। अब यहाँ पे और वाले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज, डायरेक्टली माइनस कर देंगे, दैट मींस 100 माइनस 85 कर देंगे, 100 माइनस 15 कर देंगे, ठीक है, 100 माइनस 15 कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। 100 माइनस 15, तो 100 माइनस 15 कितना होता है, 85% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 1360। समझ में आया? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 85 बाई 100 x इक्वल्स टू 1360 और 85x इक्वल्स टू 1360 इंटू 100, मल्टीप्लाई मत करना, 85 से डायरेक्टली ये वाला कट हो जाएगा, या फिर 85 से नहीं करने का मन हो रहा है तो देखो यहाँ पे 17 से करो, 17 5 सा होता है, यहाँ पे 17 कितना, 17 6 सा होता है 102, 17 7 सा होता है 119, 17 8 सा होता है 136, तो 80 हो गया। अब फिर से कैंसिल आउट करो, कितना होता है, 5 से करो, 5 से इसको करो, 5 1 so 5 3 5 6 तो 16, तो आंसर विल बी और x इक्वल्स टू 1600। चेक कर लो आंसर। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, चलो
क्या है x माइनस 15x/100 दैट इज इक्वल्स टू 1360 और यहाँ पे नीचे 100 ऊपर में 100x माइनस 15x दैट इज इक्वल्स टू 1360। अब देखो तो यहाँ पे 100 माइनस 85x डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 1360 जो कि इसके बराबर है, जो कि इसके बराबर है। चेक कर लो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो हम लोग का यहाँ पे आया है, क्योंकि वही तो सॉल्व किया है ना। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि और x इक्वल्स टू 1600 क्योंकि ये ही और ये इक्वल लाइन है, यही लाइन हम लोगों का यहाँ पे आया था। चेक करो जब ऐसा वाला सम बोलेगा ना कि इंक्रीज हुआ है तो 100 से डायरेक्टली प्लस करो, अगर ऐसा बोलेगा कि डिक्रीज हुआ है तो 100 से डायरेक्टली माइनस करो। समझ में आया। ये और वाले मेथड है, दोनों ही नहीं करना है, और करना है और वाले मेथड, आइदर दिस और दिस। ठीक, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो मेरा काम है ना मेथड दिखाना, तुम्हारा काम है मेथड चूज करना, जो इजी है वही चूज करो। अब देखो नंबर 9 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज मतलब डिक्रीज बाय टोटल, डिक्रीज बाय टोटल इनटू 100। जैसे कि हम लोग कॉस्ट प्राइस या फिर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का सम में हम लोग करते थे ना, अभी अभी मैंने अपलोड किया है कुछ ही दिन पहले, वो चेक करना कि वहां पे हम लोग करते थे कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि प्रॉफिट बाय सीपी के ऊपर होता है इनटू 100, ऐसे करते थे ना कि प्रॉफिट निकालो फिर सीपी डिवाइडेड बाय सीपी, क्योंकि किसके ऊपर होता है। और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिक्रीज बाय टोटल, कितना डिक्रीज हुआ है वो निकालो। देखो 17,000 था, उससे हो गया 15,980 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल कितना है 17,000 इनटू 100 है ना। 17,000 था, उससे ये रिड्यूस हुआ तो कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट करो 1020 डिवाइडेड बाय 17,000 इनटू 100। यहाँ पे 20 उड़ा दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो आंसर 17 से करो तो यहाँ पे कितना होता है 6 होता है, तो आंसर विल बी 6%। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ 6%। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। और ये मत भूलना ना, जब इनटू 100 करोगे तब परसेंटेज लिखना मत भूलना, ये याद रखना। चलो नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सम। देखो ये भी सेम टाइप का सम है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। ठीक है, यहाँ पे टोटल ना बोल के ओरिजिनल भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल और ओरिजिनल, ये और है और। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एरर कितना हुआ है, देखो एक्चुअल लेंथ 22.5 मीटर, तो 22.5 माइनस करो 21.6 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है 22.5 है, इनटू 100 करो। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होके कितना होता है 0.9 डिवाइडेड बाय 22.5 इनटू 100। अब क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट भाग जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि एक एक है, तो ऊपर में 10 मल्टीप्लाई नीचे में 10 मल्टीप्लाई, दोनों ही कट गया। अब क्या है 9 से करो 225, तो 9 से डायरेक्टली हो जाएगा क्या 9, ट्राई करो 9 2 18, फिर 4 होता है 9 5 45, हाँ हो ही तो जग गया। अब 25 से कैंसिल आउट करो 25, यहाँ पे कितना होता है 4 जा, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आया 4% आंसर आया। चलो एक्सरसाइज एंड। समझ में आया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इजी है, बहुत इजी है, बस सम्स को मन लगा के देखो, कंसेंट्रेशन रहना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करो, हम एक और वीडियो बना के उसको अपलोड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।